क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITians फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and I am from Chandrayaan. ठीक है बालक बालिकाओं, आज हमारा क्या टॉपिक है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये तुम्हारे 11th क्लास और 10th ICSE बोर्ड में ये इस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं, यूनिट्स रहते हैं 10th ICSE और 11th क्लास। ठीक है, तो जो भी बच्चे NDA की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है बोर्ड्स का सेशन, बोर्ड्स का टाइम आने वाला है अभी विद इन 3 to 4 months. So that's why I am trying to make a video which is based totally on boards level तक के ऐसे वीडियोस आपको बनाए जा रहे हैं। साथ में NDA भी आने वाला है जैन फेब में। ठीक है, तो उस तक के लेवल तक के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। द लेवल इज 11th बोर्ड एंड NDA। ठीक है, so what is our index? Index है हमारा आज introduction. First we will start our introduction session, then the formula used, then numericals, and at the end Brahmastra time. This is a time which I include in all of my series, all of my videos. ठीक है, हर एक वीडियो में आपको ये टाइम मिलेगा ही। ठीक है, so let us see what is my first question. First question से पहले है अच्छा फिबोनाची। ठीक है, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज दुनिया में लाया था। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई ना हमेशा नंबर्स के बीच में एक लिंक रहता है, एक बॉन्ड रहता है, एक अरेंजमेंट रहता है। उसी अरेंजमेंट को इन्होंने एक चैप्टर फॉर्म में रख दिया, इसलिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ओवर हियर इज, आप सभी को क्या करना है बालक बालिकाओं? ठीक है, पहले तो मुझे इसके बारे में बताना है। एक फिबोनाची सीरीज नाम से एक टॉपिक होता है, व्हाट इज दैट? And this is the answer. So this is the question. You have to write the answer in comment section of our YouTube video. ठीक है, जो भी YouTube वीडियो में आपको जब आप ये क्वेश्चन जो आप आंसर करोगे हमारे कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। ठीक है बालक बालिकाओं, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होता है? सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है जैसे आप काउंटिंग लिखते हो या 5 का टेबल लिखते हो। 5 का टेबल लिखते हो, क्या लिखते हो? 5, then 10, 15, 20, so on to 100. Just wait, someone is calling, just wait. Someone has called, so sorry for the moment. ठीक है, okay, let's continue. 5, 10, 15, 20 and 100. ठीक है, so this is the thing. ओके, हमें क्या करना है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? 5 का टेबल है। ठीक है, क्या पता चल रहा है? एक पता चल रहा है मुझे कि फर्स्ट टर्म क्या है मेरी, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी? 5 है। ठीक है, और क्या पता चल रहा है? लास्ट टर्म क्या है मेरी? 100 है। और इसमें क्या पता चल रहा है कि 5 का डिफरेंस है ना, तो डी क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंस कितना है? 5 का। बस ये चीज़ पता लग रही है। और चौथी चीज़ कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, सो ऑन टू 100। ठीक है, समझ आई मेरी बात? फोर्थ चीज़ हम क्या पता लगा सकते हैं यहाँ से? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स n कितनी भी हो सकती है। ठीक है, अब इसी चीज़ों को उसने कैसे रखा कि अगर सपोज करो आपके पास कोई सीक्वेंस दी है, उसका फर्स्ट नंबर बताना हो, आपको लास्ट नंबर बताना हो, उनका डिफरेंस बताना हो या नंबर ऑफ टर्म्स बतानी हो कितनी है उसमें, वो सारी चीज़ें उसने एक फार्मूला दिया। उस फार्मूला से हम दुनिया की कोई भी सीक्वेंस निकाल सकते हैं। समझ आया? इजी फॉर ऑल। सिमिलरली व्हाट इज सीरीज? सीरीज आई वांट टू राइट इन वाइट कलर। सीरीज बस कुछ नहीं है, सीक्वेंस के बीच में अगर ऑपरेशन आप रख देते हो, लाइक एडिशन, 5 + 10 + 15 + 20 + so on to 100, तो ये सीरीज बन जाती है। द ऑपरेशन विच इज अप्लाइड ऑन सीक्वेंस इज टर्म्ड एज सीरीज। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सीखे? इंट्रोडक्शन में हम सिंपल सा ये सीखे इसमें कि देखो बालक बालिकाओं, क्या होता है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन सर्टेन पैटर्न। क्या होता है सीक्वेंस? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन सर्टेन पैटर्न्स।
ठीक है, किसी सर्टेन पैटर्न में अरेंज नंबर्स का अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे फॉर्मूला अब कैसे यूज होगा, फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ सीक्वेंस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास, सिंपल सी बात है, कैसे लिखूंगा मैं, दुनिया में कोई भी टर्म मुझे निकालनी है ए एन, वो क्या होगी a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, n is the number of terms, d is the common difference, और ये हम किस चीज़ का पढ़ रहे हैं, AP का पढ़ रहे हैं। दिस इज द थिंग आई वांट टू इंक्लूड, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, और क्या इसमें an मतलब क्या है, कोई भी ऐसी टर्म जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए, कोई भी टर्म, समझ आवे था नहीं, इजी फॉर ऑल। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज होता है, इज इक्वल टू एल। अगर आपको लास्ट टर्म भी निकालनी है तो आप डायरेक्ट, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी उस केस में। ठीक है, मेरा पॉइंट क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, फॉर्मूला किस चीज का हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, अब अगर आपको लास्ट टर्म, इसमें क्वेश्चन और आएगा आपको कि लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो लास्ट टर्म का भी सेम ही फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस इसमें आपको n की वैल्यू गिवन होगी। थ्योरेटिक है, जब न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे इजी लगेगा आपको, बस दो फार्मूले और दोनों फार्मूले सेम है। ठीक है, दिस इज सीक्वेंस। आगे आया सम ऑफ सीक्वेंस, दैट इज हमने बताया, जैसे सपोज करो 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 सो ऑन, चला है ना 100 तक। सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ऑल द टर्म्स आर बीन डिफाइंड। एस एन हो गया कितने भी नंबर्स का टर्म्स का सम। और एक फॉर्मूला और है, अगर सपोज करो मैं इसको ऐसे तोड़ूं, 2a को a प्लस n माइनस वन इंटू डी तोड़ूं, बिकॉज 2a कैन बी रिटन एज a प्लस a, सो दिस टर्म कैन बी फॉर्म्ड एज, हाउ दिस टर्म कैन बी फॉर्म्ड एज, ढंग से देखना, क्या इस टर्म ऐसे सेम ही नहीं बन गई, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किस चीज़ का फॉर्मूला है, l का फॉर्मूला है, a प्लस लास्ट टर्म। तो ये दो फॉर्मूले बन गए, समझ आया। तो ये तीन फॉर्मूले हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। समझ आया, कोई दिक्कत आनी नहीं ना। ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन, ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 3/6, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। फर्स्ट टर्म a1 है, फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा, a1, n की वैल्यू 1 निकालेगा डालूंगा तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3/6, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3/6, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/6। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। समझ आया कितना इजी होता है। वैसे ही अब सेकेंड टर्म क्या होगी मेरी, a2, n की वैल्यू क्या भर दूंगा, 2 भर दूंगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 3/6, 4 माइनस 3/6, 1/6। ठीक है, सिमिलरली a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 माइनस 3/6, दैट इज 3/6, 1/2। वैसे ही आप a4 की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। समझ आया। सो दिस इज द क्वेश्चंस, दिस इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन इन सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, इट कैन बी इजिली टैकल्ड एंड इट कैन बी इजिली सॉल्व विद अनलिमिटेड टाइम ऑफरिंग, बहुत इजिली सॉल्व हो सकते हैं। समझ आया वाला बालिकाओं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब ये है, अब आपको स्पेसिफिक कोई टर्म निकालने को बोला हो, सपोज करो a7 निकालना है, n की वैल्यू क्या होगी 7, तो 7 का स्क्वायर अपॉन 2⁻7, 7 का स्क्वायर हो गया 49, एंड 2⁻7 कितना होता है, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। सिमिलरली 5 का स्क्वायर अपॉन 2⁵, 25/32, इजिली सॉल्व हो सकता है ना। a3 सिमिलरली 3 का स्क्वायर अपॉन 2⁻3, दैट इज इक्वल टू 9/8। ये लेवल है क्वेश्चन का, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 है।
ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1 के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ सर क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं। ठीक है, फाउंडेशन बैच चंद्रयान, यू हैव टू आल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, मूविंग अप टू द नेक्स्ट स्लाइड। Moving up to the next slide. Find the sum of odd numbers from 1 to 2001. 1 से 2001 तक के सारे नंबर्स, 1 से लेकर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, so on to 2001 तक के सभी नंबर्स का सम निकालना है, वो भी ऑड नंबर्स का। इजीली निकाल सकता हूँ, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, लगा सकता हूँ ना फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म भी गिवन है, a भी गिवन है, मुझे l की वैल्यू भी गिवन है, आई कैन फाइंड। ठीक है, अच्छा उससे पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालने पड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज n की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखना जरा बालिकाओं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देखो हमें पता है an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n-1 इंटू डी होती है। ठीक है, यही चीज़ किसके इक्वल होती है, लास्ट टर्म के इक्वल। ठीक है, तो लास्ट टर्म मेरे पास क्या है 2001 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, d होता है कॉमन डिफरेंस। तो आप ढंग से देख रहे होंगे हर एक में डिफरेंस क्या है, 2 का है। 3-1 इज डिफरेंस, हमेशा अगले टर्म से पिछले टर्म का देखना है। ये देखो 7-5 इज 2, अगेन 3-5 इज 2, अगेन 3-1 इज 2, तो कॉमन डिफरेंस इज 2, तो डी की वैल्यू हो गई 2। 2001 ये साइड प्लस साइड है, साइड माइनस देखो फास्ट करवाऊंगा बिकॉज 11th क्लास का कैलकुलेशन है, एक छोटा छोटा स्टेप नहीं करवा सकता। ठीक है, 2001 माइनस 1 कितना हो गया 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड करेगा तो 2000 डिवाइड बाई 2 इज 1000, दैट इज इक्वल टू n-1, n की वैल्यू आ गई -1, नई साइड आके +1 हो जाएगा 1001। समझ आया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई मेरी 1001। समझ आया, कोई टफ है क्वेश्चन नहीं ना, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आ गई अब सम का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, देखना ज़रा सम का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा। ठीक है, यह है सेकेंड पार्ट इसका। लेट मी शो यू हाउ यू कैन फाइंड द सम। सम कैसे फाइंड करोगे, सम का फॉर्मूला मैंने बताया Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई है 1001 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 1 एंड लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2001, कितना आ जाएगा 1001 डिवाइड बाई 2 इंटू 2002, 1001। अब इस पॉइंट पे देखो वैदिक मैथ्स आप लगा सकते हो, बहुत बार मैंने वैदिक मैथ्स सिखाया आप सभी को। ठीक है, वैदिक मैथ्स मैंने क्या बताया, सपोज करो आपको 1001 को मल्टीप्लाई करना है 1001, 11 नंबर ऐसा नंबर है कि बहुत इजी रहता है। 11 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या होता था, मैंने बताया था ना आपको क्या होता था, सिंपल सी बात है 11 का अगर स्क्वायर हुआ ना ये, तो 1 मैं वैसे लिख दूंगा, इसका 1 भी ऐसे लिख दूंगा और बीच में दोनों का सम, आंसर इज 1 to 1। पर यहाँ पे 2 0 बीच में भी है, तो 2 0 बीच में है तो 2 0 मैं घुसा दूंगा बीच में 0 0 1, ये था इसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज़ मैं यहाँ पे भी करने वाला, आंसर इज 1 0 0 2 0 0 1। समझ आया, इज इट इजी ना, वेरी मच इजी, आई नो। ठीक है, मूविंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म गिवन है 2 और बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब यहां सीख लो एक चीज, कभी भी सीक्वेंस कैसे लिखी जाती है या सीरीज कैसे लिखी जाती है। देखो फर्स्ट डिजिट होता है ए, अगला क्या होगा a प्लस डी, हमेशा याद रखना। ठीक है, बिकॉज हम क्या करते हैं अगली टर्म से पिछली टर्म में d माइनस करते हैं, तब जाके उनका कॉमन रेशियो आता है। अगर आप ढंग से देखोगे, यहाँ मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू भी 1 है, तो फर्स्ट टर्म a है। अगली टर्म देखो क्या a प्लस डी नहीं है, तो उससे अगली टर्म a प्लस 2d नहीं है क्या, a की वैल्यू 1 और 2 इंटू डी की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 इज 3, तो मतलब इससे अगली टर्म क्या होगी a प्लस 3d। समझ आई ये चीज़, ये ऐसे सीक्वेंस लिखी जाती है हमेशा। ठीक है, अगर लिखी जाती है तो यही सीक्वेंस मैं यहाँ भी यूज करने वाला हूँ, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d,
उसके बाद a प्लस 4d, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हो गई, 5 टर्म्स होगी ना बालक बालिकाओं। उसके बाद नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d और a प्लस 8d, 1 2 3 4, और लास्ट क्या होगी a प्लस 9d। ठीक है, अब मुझे पता है a की वैल्यू 2 गिवन है, ठीक है, तो 2 प्लस, ठीक है, तो जहां जहां a है वहां मैं 2 2 भर रहा हूं, ठीक है, जहां जहां a है वहां वहां मैं वहां मैं 2 2 भर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा अवेयर रहो क्या करवा रहा हूं। 60, a की वैल्यू कितनी है 2, 2 प्लस डी, उसका 2 प्लस 2d, 2 प्लस 3d, क्या है ऐसा सभी की a की वैल्यू गिवन थी, तो a की जगह मैंने क्या भर दिया 2 भर दी वैल्यू उसकी। अब हमें गिवन है कि सम फर्स्ट 5 टर्म्स का किसके इक्वल है, पहले फर्स्ट टाइम का सम कर लेते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 5 टाइम्स 2 एडिशन है, आंसर आ गया 10। 10 प्लस, अभी देखो d प्लस 2d, 3d प्लस 3d 6d प्लस 4 इज 10d। वैसे यहाँ पे भी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 10 प्लस 5 6 11 7 18 8 26 9 35 35d। समझ आया। अब इनके बीच में रिलेशन क्या दिया है, गिवन क्या है हमें रिलेशन, गिवन है हमें रिलेशन कि फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लास्ट 5 टर्म्स का सम। ये गिवन था हमें, बस यही हमें सॉल्व करना था। समझ आया, दिस इज द थिंग आई हैव टू सॉल्व। तो देखते हैं जरा सॉल्व करते हैं, क्या है मेरे पास 10 प्लस 10d इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10 प्लस 35d। क्या आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना बालिकाओं, क्या जाएगा 40 प्लस 40d इज इक्वल टू 10 प्लस 35d। 10 इस साइड आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 35d। ये प्लस 40 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस 40d, क्या जाएगा 30 इज इक्वल टू माइनस 5d। तो d की वैल्यू क्या जाएगी 30 अपॉन माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6। आई थिंक d की वैल्यू कितनी आ गई -6। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना रहा होगा उसमें -6 रहा होगा। ठीक है, समझ आया। अब d की अगर वैल्यू आ गई है, हमें क्या बोल रहा है a20 निकालना है। a20 क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी थी उसमें, a की वैल्यू कितनी थी 2 थी गिवन, 2 प्लस n 20 है तो 20 होगी इसकी वैल्यू, a20 बोला तो n की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -6। 2 प्लस 19 इंटू -6, 19 इंटू -6 कितना होता है आई थिंक 114। हैंस प्रूव, यहाँ से मेरा प्रूव हो गया a20 इज -112। क्या हम सॉल्व कर पाए, एग्जैक्टली वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। समझ आया। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओनली 2 or 3 formulas are given and these formula you have to apply it in question, but sometime question is something difficult, उस क्वेश्चन को आपको टैकल करना आना चाहिए। वो टैकल आप कैसे कर पाओगे, इफ यू ट्राई टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, फ्रॉम योर आर डी शर्मा और फ्रॉम योर डिफरेंट बुक्स, इनको आप फॉलो करते हो। ठीक है, समझ आया। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। Oh, now Brahmastra board question. This is the question being asked in the board exam and board exam में पूछा गया था last I think 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, so have a look on this। ठीक है, क्वेश्चन 9 in AP, pth term is 1/q। भाई जो गिवन है मैं लिख लेता हूँ, pth term मतलब AP की वैल्यू गिवन है 1/q, वैसे ही qth टर्म क्या दी है 1/p। AP का फॉर्मूला है, लिखा दूंगा a प्लस n की जगह क्या भरना पड़ेगा, बिकॉज an क्या होता है n की जगह p भरा है ना, तो p माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली
ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। आपको ये सम प्रूव करना है। तो मेरे को पी क्यू दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, क्यू ए पी डी, एटलीस्ट जो वेरिएबल खत्म हो सकते हैं उनको तो खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखो ए है और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा दोनों इक्वेशंस को, तो ए चाचा जान तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दिस वे द इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 आई कैन राइट दिस, ठीक है। 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, सॉरी क्यू माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड माइनस 1 कर रहे हैं ना, माइनस ऑफ ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यहाँ एलसीएम क्या जाएगा, पी क्यू एलसीएम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऊपर पी माइनस क्यू। यहाँ पे ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या जाएगा प्लस पी डी माइनस डी। इसी चीज़ को मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ, ए प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस ए माइनस पी डी प्लस डी। अरे माइनस था ना, अंदर जाके जो टर्म्स पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएंगी। सिंपल मैथ्स है, ठीक है। आई नो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, 11th क्लास फाउंडेशन, आई नो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए से ए कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, क्या बचा क्यू डी माइनस पी डी बचा, क्या बचा क्यू डी माइनस पी डी। इस साइड क्या बचा, इस साइड बचा मेरा P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, दैट इज इक्वल टू ठीक है। एक मिनट देखना ज़रा, माइनस किया 1 अपॉन, अच्छा उल्टा माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तब मैं बोलूँ गलत कैसे हो रहा। अगर देखो बच्चों जिन्होंने चेक किया ये चीज़ को, मैं जब सेकंड माइनस 1 कर रहा था तो इस साइड सेकंड माइनस 1 कर दिया, लेकिन इस साइड मैंने गलत कर दिया, माइनस 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू होना था, एलसीएम पी क्यू आना था और ऊपर आना था क्यू माइनस पी। आया वाली लिखाऊं, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट किया मैंने, तो सेकंड इक्वेशन का 1/p माइनस 1/q ही होना था, मैंने 1/q माइनस 1/p कर दिया था, ठीक है। हैव अ लुक ऑन दिस, समझ आया। वैसे ही सेकंड माइनस 1, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे q माइनस पी अपॉन, क्या बचा q माइनस पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी माइनस पी डी, ठीक है। इस साइड में क्या लिखता हूँ, q माइनस पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी, कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा q माइनस पी, ऊपर कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दोनों इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/pq। अगर d की वैल्यू मेरे पास 1/pq आ गई है, तब सम का फॉर्मूला लगाओ, SPQ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू, ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा n/2। अच्छा अभी a की वैल्यू भी नहीं है ना मैं पता, ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे बालक वाली लिखाऊं, ठीक है। n की जगह तो मैं यहाँ भर दूंगा pq/2 इंटू 2a प्लस pq माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी आई है 1/pq आई है, ठीक है। लेकिन सारा चेंज हो गया pq में, लेकिन a हमारा अलग सा रह गया है, तो a को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ pq, ठीक है। तो यहाँ से निकाल देते हैं ज़रा a की वैल्यू, ठीक है। इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैं लीड करता हूँ आगे, ठीक है। क्या है, क्या लिखा था मैंने, AP इज इक्वल टू 1/q इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी लिखा था। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/q इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे p-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 1/pq आई है, ठीक है, आई है ना। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 1/q इज इक्वल टू a प्लस pq, a प्लस p-1/pq लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकता हूँ, ठीक है।
उसके बाद ये प्लस में साइड आके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, p माइनस 1 अपॉन पी क्यू माइनस 1 बाई क्यू। एलसीएम आ जाएगा पी क्यू, ऊपर क्या आ जाएगा, p माइनस 1 माइनस पी, तो कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास, माइनस 1 बाई पी क्यू। आ गया, कुछ नहीं किया मैंने, a प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ आया। ठीक है, ये चीज़, अच्छा ये चीज़ मैं इस साइड ले आया तो माइनस a की वैल्यू आई। देखो ये चीज़ मैंने इस साइड को लिफ्ट करी और ये चीज़ मैंने इस साइड को लिफ्ट करी, कंफ्यूजन मत होना वाली लिखाऊं। ठीक है, समझ आई मेरी बात। ठीक है, यहाँ देखो ज़रा, ये मैंने क्या किया, ये वाले चचा जान को इस साइड ले आया तो क्या हुआ, ये वाला तो क्या हो गया मेरे पास। ठीक है, ये अगर मैं a को इस साइड ले आऊँगा तो माइनस a हो जाएगा और पॉजिटिव वाली साइड को इस साइड लेके जाऊँगा तो नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस a की वैल्यू आ गई, ये a से ये कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई पी क्यू आ गई, a की वैल्यू 1 बाई पी क्यू। वेरी गुड, अब मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर सारी वैल्यू आ चुकी हैं तो देखना ज़रा वाली कहूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, a की वैल्यू भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट, पी क्यू बाई 2 इंटू 2, a की वैल्यू पी क्यू भर दी, प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू लिख सकता हूँ। अब यहाँ एलसीएम ले लो, सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम लूँगा, देखो मेरा एस पी क्यू कितना आया है, यहाँ देखना ज़रा कितना आया है, पी क्यू बाई 2, पी क्यू बाई 2 इंटू 2 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू, यही आया है। चलो ले लो एलसीएम, पी क्यू बाई 2 इंटू पी क्यू मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या बचेगा, 2 प्लस पी क्यू माइनस 1, ये से ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 1 बाई 2 इंटू 2 माइनस 1 इज़ 1, पी क्यू प्लस 1 एस पी क्यू, और यही हमें प्रूव करना था। समझ आया, यही मुझे प्रूव करना था। इजी फॉर ऑल, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ पूरा का पूरा क्या किया हमने। हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है, 11th बोर्ड्स का हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा कि सीक्वेंस क्या होती है, कि जब नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, उसको सीक्वेंस बोलते हैं। और उसी सीक्वेंस में अगर हम एडिशन, कोई ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है, क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। सीक्वेंस के लिए हमने फॉर्मूला जनरेट किया था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वेर ए एन इज द कोई भी टर्म निकालने के लिए, ए की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है हमारी, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एन हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ आया। उसके बाद हमने क्या किया था, सम का फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किया था। उसके बाद सम का एक और फॉर्मूला जनरेट किया था, a प्लस एल, because 2a can be split into a plus a and a plus n minus 1d into d is the last term. तो s by s n जो फॉर्मूला होता है n by 2 into a plus l. Okay, then what we have seen is we have solved the first question in which हमने कोई हमें पास नंबर का सीक्वेंस दिया था, जनरलाइज्ड फॉर्म दी थी, वहाँ से हमने नंबर्स निकालने थे। फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सो जिसमें हम 3 टर्म्स निकाली थी, एंड द फोर्थ टर्म यू हैव टू फाइंड, and this the answer I want in my comment section. Okay, then what we have seen is if you have to find the random number of term, suppose a7, a15, a22 कुछ भी बोला हो, you can easily find just putting the value of n and you can easily solve the question. Easy. Then what we have seen is we have seen solve the first question कि how we can solve the sum of odd numbers। सीधी सी बात है, odd numbers अगर 100 100 के बीच में देखे जाए तो आधे odd होंगे, आधे even होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स वैसे 50 होंगी 100 में से, लेकिन यहाँ पे कितनी टर्म्स थी हमारे पास, 2002 थी, तो 2000 का आधा क्या हो जाएगा, 1001, बिकॉज 1 and 2001 आर आल्सो इंक्लूडेड, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी थी, 2002। ठीक है, अगर ये फार्मूला भी नहीं लगाया था तो प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिस इज द मैटर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कम इन एनडीएज, स्पेशली एनडीएज में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट 5 सम का ए की वैल्यू गिवन थी, उनके बीच में रिलेशन गिवन था, उसके बाद डी की वैल्यू हमने फाइंड करके डायरेक्ट a20 की वैल्यू निकाल दी थी। एक बार ज़रूर देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगेन ब्रह्मास्त्र टाइम में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ठीक है, कुछ नहीं है, ये टर्म दी थी, ए पी की वैल्यू दी थी 1/q, 1/p दी थी, AQ की वैल्यू। हमने क्या किया, पहले a से a हमने सब्ट्रैक्ट किया बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस।
तो 1/p माइनस 1/q किया, एलसीएम लिया, ये हमारे पास आ गया। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल हो गया, बाकी बचा हुआ हमारे पास टॉप जो था वो भी कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा। यहाँ से मैं कॉमन लिया, ये कैंसिल आउट हो गया, d की वैल्यू आ गई। अब सारा नंबर d भी हमारे पास pq फॉर्म में था, n भी हमारे पास pq फॉर्म था, लेकिन a हमारे pq फॉर्म में नहीं था। तो a को pq फॉर्म बनाने के लिए मैंने ये लगाया, ap इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था इसमें a फाइंड करना था, बाकी मेरे पास जो सॉल्व करने था 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1/pq। इसको a को मैं इस साइड लिया, प्लस से था इस साइड आके माइनस से हो गया, 1/q था पॉजिटिव था इस साइड आके नेगेटिव हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1/pq, ये आ गई थी a की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/pq। तो मेरे पास सारा का सारा डिजिट, सारा का सारा वेरिएबल्स 1/pq फॉर्म में आ गया था, SN का फॉर्मूला लगाया, यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया। So in this way you have to solve the question. ठीक है बालक बालिकाओं, thank you so much for your time. Like, share, subscribe the videos that is being uploaded on our YouTube channel, and please follow us on LinkedIn. What we have seen is Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn. Kindly follow us on all the social media platform, and you can also subscribe our YouTube channel named Chandrayaan Science Ranker, and you can also visit our website named with www.chandrayans.com. So thank you so much for your space time. Thank you बच्चों.